हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सेफ एंड साउंड। तो गाइज मैंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की थी जिसमें मैंने एक फोटो शेयर किया था जिसमें मेरा पैर फ्रैक्चर दिख रहा है एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव डीएम मी, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि क्या हो गया, कैसे फ्रैक्चर हो गया। तो मैंने सोचा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि मेरा फ्रैक्चर कैसे हुआ था और क्या पूरी स्टोरी थी। एंड इट वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ माई नेग्लिजेंस, मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए मुझे फ्रैक्चर हुआ है। तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ नॉट यू कैन स्किप इट राइट नाउ। सो गाइज 16th को मैं जा रही थी अपने अहमदाबाद लेओवर के लिए। 16th अभी क्या चल रहा है, जुलाई, ओके। सो 16 जुलाई को मेरा अहमदाबाद लेओवर था और जब भी मैं लेओवर पर जाती हूँ आई मेक श्योर दैट आई एम पैकिंग माई बैग प्रॉपरली, उसमें मेरे आउटफिट्स, मेरे हील, सब कुछ प्रॉपरली होते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ कि मैं अहमदाबाद पहुंची एंड आई वॉज सो फ्रीकिंग टायर्ड दैट आई जस्ट वेंट एंड आई स्लेप्ट। मैंने अपना मतलब हेड निकाला, अपने बाल ओपन किए एंड देन आई जस्ट स्लेप्ट। उसके बाद मेरे से हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपना मेकअप वेकअप करके जाऊँ। मैंने जो मेकअप था वैसे ही मैंने अपने कपड़े पहने और मैं चली गई। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरे पास जो छोटी वाली हील्स थी वो मेरी खराब हो गई थी, तो वो मैंने ट्रैश कर दी थी। दूसरी जो हील्स थी जो मैंने एक्चुअल में पहनी थी उस दिन, वो इतनी बड़ी हील्स थी, ऑलमोस्ट इतनी बड़ी हील्स तो थी वो, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैं गई एकदम मस्त अपने अच्छे अच्छे मूड में, ठीक है। शाम को 5 बजे के आसपास में निकली थी और मेरे यहाँ से मैं जा रही थी अपनी एक फ्रेंड को मिलने हु इज अबाउट टू गेट मैरिड। उसने कहा था हम लोग साथ में शॉपिंग करेंगे एंड माय पेरेंट्स आर आल्सो कमिंग ओवर, तो इसलिए मैं उसके साथ जा रही थी, ठीक है। अभी हुआ क्या कि मैं जब वहां पर पहुंची तो मैंने देखा वो बहुत कंजस्टेड मार्केट था, बहुत सारे लोग थे। तो वहां पर मुझे इतने सारे लोग स्टेयर कर रहे थे क्योंकि मैं क्रॉप टॉप और ब्लू जीन्स, हाई वेस्ट जीन्स पहन के गई थी। एंड मतलब वो मार्केट वैसा था नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने जो पहना था वो गलत था या मुझे वो आउटफिट पहन के नहीं जाना चाहिए था, बट आई थिंक वो बहुत कंजस्टेड, बहुत छोटा सा मार्केट था, बहुत सारे लोग थे वहां पे। तो वहां पर मुझे सिंपल कुर्ता या ऐसा कुछ पहन के जाना चाहिए था, बट ठीक है, अब जो पहन लिया वो पहन लिया, ठीक है। तो हम लोग जस्ट चल रहे थे और पहले हम लोग एक शॉप पे रुके थे। तो जिस शॉप पर हम लोग रुके थे वो चूड़ी की शॉप थी। एंड लिटरली वो पता है कैसी शॉप थी कि उसमें जो स्टेयर्स थी ना, वो स्टेयर्स थी लकड़ी की जो स्टेयर्स होती पतली पतली, जो बहुत पुराने टाइम में होती है, और इतने इतने गैप में थी, काफी सारे गैप में थी। तो तब भी मैं चलो ऊपर चढ़ गई, मैं नीचे उतर गई। अभी क्या हुआ कि जब हम लोग आगे जाने लगे, जब हमको लगा उस मार्केट में हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग थोड़ा वॉक करके आगे वाले मार्केट में जा रहे थे। आई थिंक लाल दरवाजा करके जो मार्केट है हम उसमें जा रहे थे। तो वॉक कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, सडनली मेरा पैर इतना जोर से ट्विस्ट हुआ, इतना जोर से ट्विस्ट हुआ कि मतलब मैं चिल्लाने लग गई। एंड देन जैसे ही मैंने शाउट किया, एवरी वन वॉज लुकिंग एट मी कि यार क्या हो गया, सबको लगा किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया। बट मुझे इतना जोर से मेरा पैर ट्विस्ट हुआ था बिकॉज इतनी बड़ी हील्स थी। अब आप लोग सोचोगे कि यार इतना हील्स पहनने की जरूरत क्या थी, तो मेरी गलती नहीं थी। मेरे एक दिन पहले मैं हील्स मैं देख रही थी कि मुझे क्या पहन के जाना है, तो मेरे पास जो इतनी वाली हील्स थी वो टूट गई थी, वो खराब हो गई थी। तो मेरे पास यही ऑप्शन था क्योंकि वो ही हील्स मेरे आउटफिट के साथ जा रही थी, ठीक है। तो मैंने वो पहन ली। और ऐसा नहीं कि मैंने वो फर्स्ट टाइम पहनी थी, मैंने बहुत बार वो हील्स पहनी हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं गिर गई हूँ। बट आई थिंक उस दिन मेरे भगवान ने लिख के दिया था कि इसको गिराओ, तो मैं गिर गई, ठीक है। बहुत ज्यादा पेन हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे एंड मेरी फ्रेंड मुझे उठाती है और मुझे बोलती लगी क्या तुझे। एंड मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मतलब तुझे दिख नहीं रहा है कि मुझे लगी है। देन शी वाज लाइक यू नो एवरी वन वॉज लुकिंग एट यू इवेंचुअली। तो मुझे लगा किसी ने तुझे स्पैन किया है, कुछ किया है, तो तेरे को तू एकदम से चिल्लाई है। अब मैं तेरे को ये तो नहीं बोल सकती ना कि किसी ने तुझे छेड़ा है, तो इसलिए मैंने बोला कि तुम्हें लगी है क्या। सो दैट्स व्हाट माय फ्रेंड टोल्ड मी, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने बोला उसको चलो ठीक है, हमने थोड़ा सा आईज रब किया, पास में ही शॉप थी, उस छोटी सी शॉप में हम लोग बैठ गए। फिर मैंने आईज रब करने के बाद मैंने बोला यार ठीक है मैं हील्स निकाल लेती हूँ, मैं ऐसे ही वॉक करती हूँ, उसके बाद हम कोई भी फ्लैट ले लेंगे। मैं जैसे ही उठी ना, मुझे फील हो गया कि आई कांट वॉक, मतलब मैं एक कदम भी नहीं चल पा रही थी वहां से। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि एक काम करो, तुम ऑटो में बैठ के जाओ वापस होटल। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं जाती हूँ। मैं ऑटो में बैठी एंड यू वोंट बिलीव, मैं बिल्कुल भी वॉक नहीं कर पा रही थी उस टाइम पर। मुझे ऐसा था कि या तो कोई मुझे उठा के लेके जाओ, स्टिल मैं जैसे तैसे चल के ऑटो तक चली गई, ठीक है। फिर मैंने उनको बोला कि यार ये चीज मुझे नहीं पता है, कितना बढ़ नहीं जाए ये चीज। तो मैंने उनको बोला कि यार आप मुझे मेडिकल स्टोर पर रोक देना, ड्राइवर को बोला मैंने, ठीक है, वहां से मैं मेडिसिन वगैरह ले लूंगी। तो मैंने क्रीम ले ली और मैंने दवाई ले ली, सब कुछ ले लिया, ठीक है। दवाई खा भी ली थी मैंने। तो वहां पर उन लोगों ने मुझे बहुत बार बोला कि नहीं मैम आप एक बार डॉक्टर को दिखा दो, बट मुझे मतलब आई एम सो स्कैर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड आई एम सो स्कैर्ड ऑफ इंजेक्शन और ये सब। तो मैंने बोला नहीं भाई, अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी,
वो मेरा पैर पूरा ऐसे प्रेस कर करके देखेगा। लिटरली मुझे फोबिया है इंजेक्शन से, हॉस्पिटल से, इन सब चीज़ों से। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, मैं खुद ही ठीक हो जाऊँगी। दवाई वगैरह लेके मैं ऑटो में जा रही थी एंड आई कॉल्ड माय कलीग हु वाज शेयरिंग रूम विद मी। आई टोल्ड हर कि यार तू नीचे आ जाना, बिकॉज़ आई नीड योर सपोर्ट, आई कैन नॉट इवन वॉक, तो तुम नीचे आ जाना। शी सेड ओके आई विल कम। फिर वो नीचे आई, हम वापस रूम में चले गए। रूम में जाने के बाद मेरा पेन थोड़ा सा कम हो गया था, पूरा कम नहीं हुआ था बट थोड़ा सा कम हो गया था। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं कल ऑपरेट कर लूंगी, बिकॉज मैं अहमदाबाद लेओवर पे थी तो मुझे वापस जयपुर आना था। तो मैंने अपनी जो मेरी मैनेजर थी, आई कॉल्ड हर एंड आई सेड कि यार मैं हील शूज नहीं पहन पाऊंगी। तो बेसिकली जब हम लोग अपने घर से एयरपोर्ट तक पहुंचते, एयरपोर्ट भी नहीं, इवन एयरक्राफ्ट तक पहुंचते, तो हमें हील शूज पहनने होते हैं। अंदर हम लोग चेंज कर लेते हैं, अंदर हम लोग फ्लैट्स पहन लेते हैं, तो उनको हम कैबिन शूज पहन बोलते हैं, ठीक है। तो माय मैनेजर टोल्ड मी कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, यू हैव टू वेयर हील्स। अब मैंने कहा चलो ठीक है, कल का कल देखते हैं, लेट्स सी कैसा जाता है, मे बी ये पेन बिल्कुल चला जाए, बिकॉज मुझे लगा ये सिर्फ स्प्रेन है, मोच है, ये सबको यही लगा कि यार यही है, कोई फ्रैक्चर है, ये किसी को पता नहीं था। एंड देन नेक्स्ट डे पे मैं उठी आराम से एंड द होटल स्टाफ वो सो गुड, दे वर लाइक मैम हम आपको हल्दी वाला दूध दे रहे हैं, आप वो पी लो। तो भाई मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। स्टिल आई ऑपरेटेड। मैंने बोला यार अभी 5-6 दिन का सिक लग जाएगा, बिकॉज मोच को भी ठीक होने में इट टेक्स 4 to 5 days एटलीस्ट। तो मैंने बोला 4-5 दिन तो मैं नहीं दे सकती, बिकॉज ईयरली हमको टोटल 18 सिक लीव्स मिलते हैं, मतलब 12 सिक लीव्स प्लस 6 URTI, तो टोटल 18 मान लो। उसमें से अगर 5-6 अभी चले गए तो मेरे पास तो सिक लीव्स बचेंगे ही नहीं, बिकॉज मेरा पूरा ईयर है, ठीक है, पूरे मतलब जून 2026 से जून 2027 तक मेरे को यही सिक लीव्स चलानी है अपनी। तो ये सोच के मैंने रिपोर्ट सिक नहीं किया एंड मैं चली गई फ्लाइट पे। तो जब तक वॉक करना था तब तक तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हुई थी, जब तक मैं बेस पे पहुंची। और मैंने हील्स पहने नहीं, क्योंकि मेरी जो मैनेजर थी शी टोल्ड मी कि तुम होटल से एयरपोर्ट तक फ्लैट्स पहन लेना, वहां से ऑफिस पहुंचने तक तुम वापस हील शूज पहन लेना, फिर तुम फिर से चेंज कर लेना, ताकि दूसरे बेस वाले लोग कुछ बोले ना। बट हमें इतना ज्यादा टाइम मिला नहीं, बिकॉज नेक्स्ट डे हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए थे ऑलरेडी फ्लाइट के लिए, तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं चेंज करूँ या ये सब करूँ। तो भाई मैं ऑपरेट करके आ गई एंड इन फ्लाइट ऑल्सो आई वॉज फाइन, मतलब मुझे पेन हो रहा था बट इतना पेन नहीं हो रहा था कि मैं सिक मार दूं। सो आई वॉज स्टिल वर्किंग कि चलो ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद मैं आई तो घर आके मुझे 2 दिन का ऑफ मिला था। 2 दिन के ऑफ पे मेरे जो पैर की हालत थी, अगर यहाँ पे कहीं पर मैं फोटो लगा सकती हूँ तो मैं फोटो लगा लूंगी, आप देख लेना। प्रॉपर स्वेलिंग हो रहा है एंड आई वॉजेंट अवेयर कि अगर फ्रैक्चर के पहले ऐसे ही थोड़ा सा स्वेलिंग वगैरह होता है, मुझे नहीं पता था। तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही थी एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला भी कि यार हम लोग चल लेते हैं तो हॉस्पिटल। मैंने बोला नहीं नहीं, हो जाएगा ठीक, अपने आप ठीक हो जाएगा, अभी क्यों जाना है हॉस्पिटल, देखते हैं 3-4 दिन और देखते हैं कैसा जाता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे अपनी फ्लाइट के लिए गई और वहां पर भी मैंने कैबिन शूज पहने, बट लकीली कोई बेस पे था नहीं तो किसी ने मुझे देखा नहीं, तो वो चल गया। उसके बाद मेरी फिर से फ्लाइट थी, तो मैंने अपनी मैनेजर को कॉल किया और मैंने बोला कि यार आई कैन नॉट वेयर हील शूज एनी मोर, अभी भी पेन है मुझे, तो आप मुझे बताओ कि क्या करना है। तो शी टोल्ड मी कि तू रेस्ट ले ले 2-3 दिन का, बिकॉज कैबिन शूज तो अलाउड नहीं है, मतलब फ्लैट्स तो आप अभी नहीं पहन सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है। अब मुझे था कि यार डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट तो इनको देना ही पड़ता है, तो मैं चली जाती हूँ डॉक्टर के पास। एंड मैं डॉक्टर के पास गई हूँ लाइक कंप्लीटली अनअवेयर कि ये फ्रैक्चर है। मैं बिल्कुल चिल हूँ कि ठीक है, वो लिख के दे देगा 2-3 दिन का रेस्ट और मैं रेस्ट ले लूंगी। भाई मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, पहले तो उसको कुछ पता नहीं चला, ठीक है, ही वॉज कम्प्लीटली फाइन कि ठीक है, 1-2 एक्सरसाइज बताई उसने, ये करो वो करो, मैंने वो कर लिया। एंड उसने बोला कि चलो ठीक है, अब हम एक बार एक्सरे करवा लेते हैं। तो एक्सरे करवाने के लिए हम लोग गए और पहला तो पागल, मेरे को एकदम मेरे फीट के ना, जैसे आपका ये फीट है, ये आपके यहाँ पर आपका वो अंगूठा है और सारी उंगली वगैरह है, इधर राइट साइड में मुझे फ्रैक्चर था। वो ऊपर से उसका एक्सरे कर रहा है, वो साइड से एक्सरे कर रहा है, बट वो वहां से नहीं कर रहा है जहां पर एक्चुअल में मुझे हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा क्या कर रहा है, ठीक है, हम लोग एक्सरे लेके ऊपर चले गए डॉक्टर के पास। एंड वो डॉक्टर बोला कि ये तो फ्रैक्चर लग रहा है। तो मैंने बोला आप मजाक कर रहे हो। एंड ही वॉज ऑल्सो लुकिंग एट मी एंड ही वॉज लाफिंग एट मी कि ये क्या बोल रही है। तो मैंने बोला कि नहीं, इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्चर। तो उन्होंने बोला कि लग तो रहा है, एक बार और एक्सरे करवाते हैं। फिर से एक्सरे होके आया एंड जो एक्सरे वाला बंदा था ना, भाई उसमें तो इतना एटीट्यूड था कि पूछो मत। वो मुझे हमें बोलता है, मुझे और मेरे हस्बैंड को, आप लोग बाहर बैठ जाओ, डॉक्टर एक्सरे का चेक करके आपको बता देंगे। हम लोग बाहर बैठे एंड फिर भी मैं खुद को बोल रही हूँ नहीं, फ्रैक्चर नहीं हो सकता। मतलब फ्रैक्चर में तो यार हड्डी टूटना होता है, फ्रैक्चर इज नॉट अ स्मॉल थिंग कि मतलब ऐसे ही घूमते फिरते थोड़ी ना फ्रैक्चर हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, फ्रैक्चर तो नहीं हो सकता है। फिर
बाहर आया, फिर डॉक्टर आके बोलता है इट्स अ फ्रैक्चर। मतलब आपने जो मूवी का सीन हो रहा था, जैसे टीवी में हम लोग नहीं देखते कि भाई इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल, ऐसे करके वो हाथ रख के और आके हमको बोलता है कि यार इट्स अ फ्रैक्चर। और भाई मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कहा ले यार, अब भी इतने दिनों से मैं परेशान हो रही थी, अब तो फ्रैक्चर है, अब तो ठीक होने में काफी ज्यादा टाइम लगा लेगा। तो हम लोग ऊपर गए, भाई सुंदर दिखना जरूरी है। हम लोग ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि ठीक है अब हम आपको प्लास्टर बांध देंगे। तो मैंने बोला पेन तो नहीं होगा ना उसमें, इंजेक्शन या कुछ तो नहीं लगता है? तो बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं होता ऐसा, बट प्लास्टर होगा एंड आपका 40 डेज का बेड रेस्ट। सो आई एम ऑन अ बेड रेस्ट फॉर 40 डेज, आई कांट मूव, मैं बिल्कुल भी चलना, मतलब मुझे मना ही कर दिया उन्होंने, बोला आपको कंप्लीटली बेड रेस्ट करना है। आई डोंट नो कि आपने इतना फ्लाइट्स वगैरह कैसे कर ली। तो मैंने कहा यार बेड रेस्ट, एंड स्पेशली फॉर समवन हु हैज बीन वर्किंग, लाइक आई हैव बीन फ्लाइंग फ्रॉम 7 years एंड देयर आर पीपल हु आर वर्किंग, मतलब 9 to 5 जॉब जो लोग करते हैं उनको पता है कि इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि आप बेड रेस्ट कर लो या बेड पे बैठे रहो। ठीक है, तो मुझे इतना लगा कि यार मैं कैसे रहूंगी घर पे पूरा टाइम, आई हैव नथिंग टू डू, मतलब घर के काम होते तो वो चलो टाइम पास हो जाता है, मुझे लिटरली कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो मैंने कहा ओके। फिर उन्होंने बोला 40 डेज का है, 7 डेज के लिए यू आर अंडर रिव्यू, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन एंड विल सी कुछ होता है तो। एंड देन ही ऑल्सो टोल्ड मी वन थिंग कि आपको कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है, आपकी जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा वीक है, इसीलिए वो थोड़ा सा ट्विस्ट होते ही आपको फ्रैक्चर हो गया। तो भाई मैं सोचू कि यार, बिकॉज मैं तो जिम जाती थी यार, तो मतलब मुझे समझ में, और मुझे कई बार ये फीलिंग आती थी कि यार जिम वाले लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड आई एम नॉट स्ट्रांग। आई वॉज एक्टिव बट आई वॉज स्ट्रांग। तो मुझे ये चीज फील तो होती थी कई बार कि यार वो जान नहीं है, एक जान होती है ना, वो नहीं है मेरे अंदर। और कई बार यू नो आपकी बॉडी भी बहुत सारे सिग्नल्स देती है आपको। तो मेरे नील्स बहुत ज्यादा टूटते थे, बहुत टूटते थे, तो मुझे लगता था यार कैल्शियम की कमी है, दूध पीना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बट आई वाज लाइक नहीं, मिल्क इज नॉट एन हेल्दी ऑप्शन, तो दूध तो नहीं पी सकते। तो मैं उस चीज को इग्नोर करती थी। उसके बाद हम आ गए घर एंड माई हस्बैंड टोल्ड मी कि तू कुछ काम नहीं करेगी। सो आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि वो है मेरे साथ, क्योंकि वो घर का सब काम कर रहा है, मतलब वो मुझे उठने भी नहीं दे रहा है। सिर्फ रोटी वगैरह मैं बना रही हूँ क्योंकि वो उसको नहीं आती, अदरवाइज ही इज डूइंग एवरीथिंग। और मुझे इतना बुरा लग रहा है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया कि नहीं ही कुछ करना है। तो मेरे लिए तो मतलब ये चीज बहुत वियर्ड हो गई कि एकदम से ऐसी ऐसी चीजें हो गई जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। एंड यू नो वॉट, जब मैं वहां से आई थी ना अहमदाबाद में, जब मैं थी और मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं होटल में आई थी, सो आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड। मैंने बोला यार देख ऐसा ऐसा हो गया, एंड ही वॉज टेलिंग मी कंटिन्यूअसली कि तू जा, ये फ्रैक्चर हो सकता है। आई डोंट नो अगर वो ये वाला व्लॉग अभी भी देख रहा है तो वो हंस रहा होगा। तो उसने मुझे बहुत बोला था कि तू चली जा, मतलब एक बार डॉक्टर को दिखा दे नीलम, दिखाने में क्या जाता है, ठीक है, इट कैन बी एन हेयरलाइन फ्रैक्चर ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है, तो दिखा के आ जाओ। और मैंने कहा नहीं, मुझे तो फ्रैक्चर हो ही नहीं सकता, मैं तो सही हूँ, मैं तो फिट हूँ, मुझे क्यों होगा, मुझे क्यों होगा। सो गाइज देयर इज जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू से, प्लीज लिसन टू योर बॉडी। जब मुझे फीवर हुआ था पिछली बार, जब मुझे इन्फेक्शन हुआ था, मुझे कंटिन्यूसली फीवर आ रहा था, ठीक भी हो रहा था और वापस आ रहा था। मैंने तब अवॉइड किया। उसके बाद फाइनली मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा एंड डॉक्टर टोल्ड मी कि यू हैव इन्फेक्शन, यू हैव सम वायरस। तो मुझे उससे रिकवर होने में टाइम लगा। अभी भी जिस दिन से फ्रैक्चर हुआ था, इमेजिन, तब से मैं पूरे 6 to 7 डेज आई वॉज फ्लाइंग, आई वॉज डूइंग 4 सेक्टर्स। मैं घर आके खाना बना रही थी, उसके बाद मैं सामान लेने के लिए डी मार्ट जा रही थी, उसके बाद मुझे अपना कुछ हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट कराना था, उसके लिए मैं लेजर करवाने के लिए जा रही थी। तो भाई मैं सब काम कर रही थी। तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार बहुत चला है मेरा पैर उस हिसाब से कि फ्रैक्चर था। आपकी बॉडी आपको कोई भी सिग्नल्स दे रही है तो प्लीज आप ध्यान दो, बिकॉज यू डोंट नो, इट कैन टर्न आउट टू बी एनीथिंग, यू नो। एंड अब तो मेरा जिम रह गया, सब रह गया, मतलब अब तो मैं मोटी होने वाली हूँ। बट यस ऐसे ही कुछ है, बट एक दो चीजें हैं जो बहुत अच्छी है कि मेरा जो पैर में जो फ्रैक्चर हुआ है उसमें मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मतलब मुझे 0.1% भी पेन नहीं हो रहा। जो मुझे पहले हो रहा था वो भी अब बिल्कुल नहीं है, वो प्लास्टर लगने की वजह से। दूसरी चीज, बहुत सारी दवाइयां नहीं है, सिर्फ एक कैल्शियम की दवाई है और एक पेन की होगी आई गेस। तो मुझे डिजीनेस और प्यूकिंग और फेवरिश ये सब सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइक लिटरली द ओनली ड्रॉबैक ऑफ हैविंग अ फ्रैक्चर इज दैट कि आपको पूरे टाइम बेड रेस्ट करना पड़ता है, यू कांट वॉक, आप कुछ काम नहीं कर सकते, एंड इवेंचुअली आप फोन देख के भी कितना फोन देख लोगे, है ना। सो गाइज ये सारी स्टोरी थी मेरी। तो मेरी ही नेग्लिजेंस की वजह से मुझे फ्रैक्चर हुआ है। तो आप
मेरी तरह बिल्कुल वो दिमाग अपना मत खराब कर लेना कि आपको पता है कि आपको फ्रैक्चर हो रहा है, आपको फीवर हो रहा है या कुछ भी ऐसी चीज हो गई है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो ये सब चीजें मत करना। तो गाइज ये थी मेरी फ्रैक्चर की स्टोरी। एंड अभी तो मैं ये भी नहीं बोल सकती आपने एंजॉय किया व्लॉग या नहीं, बट दैट वॉज द होल स्टोरी। मतलब मुझे बहुत लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बना देती हूँ, मैं पूरा वीडियो बना देती हूँ, सो दैट एवरी वन कैन वॉच. And that's all for today. Thank you so much for watching. Please take care of yourself. Please take care of your health. Please be grateful for what you have right now, because you don't know, anything can happen at any point of time. Okay. So that's all for today. Bye bye.